बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियन को बोधिसत्व ट्री से सभी ट्रेजर्स मिल गए थे और फिर उसकी टीम की फाइट गोयू और जियो फेंग की टीम से हो रही थी। तभी वो एक आवाज सुन के चौंक जाते हैं। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये जो आवाज सभी लोगों ने सुनी थी वो बोधिसत्व ट्री से आई थी। बोधिसत्व एंसेंट ट्री आखिरी इंसान के बाहर फेंके जाने के बाद अचानक कांपने लगा। उसके नीचे से गोल्डन लाइट वेव्स चारों तरफ फैलने लगी। उस लाइट की वजह से जमीन मानो लिक्विड में बदल गई और बोधिसत्व एंसेंट ट्री धीरे धीरे उसी लिक्विड के अंदर समाने लगा। कई लोगों के चेहरे पे एक्सप्रेशंस बदल गए जब उन्होंने बोधिसत्व एंसेंट ट्री को जमीन में जाते देखा। उनके दिल कांप उठे। एक एलाइट डोसेंग भी बोधिसत्व एंसेंट ट्री को तब तक नहीं ढूंढ सकता जब तक वो खुद दोबारा दुनिया में प्रकट ना हो, यानी अगली बार जब कोई इसे देख पाएगा शायद तब हजारों साल बीत चुके होंगे। हो अफसोस, हमें बोधिसत्व हर्ट नहीं मिला। गुचिंग ने हल्की सांस छोड़ते हुए कुछ रिग्रेट के साथ कहा। सियावियन, जिसने ये बातें सुनी, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अपने सीने के ऊपर उस हिस्से को हल्के से छुआ जहां अब एक चमकता हुआ एमरल्ड लाइक क्रिस्टल क्लियर हर्ट धड़क रहा था। यही था वो लीजेंडरी बोधिसत्व हर्ट, लेकिन सियावियन ने अभी तक उसे रिफाइन नहीं किया था। जब वो इसे पूरी तरह रिफाइन कर लेगा तब वो सच में डोसेंग क्लास में कदम रखेगा। ब्रोदर बोधिसत्व, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि फ्यूचर में फिर से मुलाकात होगी। बोधिसत्व एंसेंट ट्री फाइनल सबकी आंखों के सामने पूरी तरह जमीन में समा गया। सियावियन ने अपने दिल में हल्की सी सांस भरी जब उसने बोधिसत्व एंसेंट ट्री को वो कुछ कहने ही वाला था कि उसके एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उसके आसपास की स्पेस अचानक से बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे किसी इनविजिबल प्रिजन ने उन्हें पूरी तरह सील कर दिया हो। स्पेस की डिस्टॉर्शन ने पूरे एरिया को सील कर दिया था। कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन इस जगह से बाहर नहीं जा पा रहा था। सियावियन के एक्सप्रेशंस ठंडे और सीरियस थे। उसने अपना सिर मोड़ा और उस दिशा में देखा जहां से स्पेशल फ्लक्चुएशन शुरू हुई थी। उसने देखा कि जियो फेंग के पीछे आसमान में एक बड़े से हेवन फिनिक्स का इल्यूजरी फिगर मंडरा रहा था। पूरा आसमान उसी हेवन फिनिक्स के फिगर से ढका हुआ था। जो स्पेशल रिपल्स फैली थी वो इसी की बॉडी से निकल रही थी। लगता है कि अब हेवन डिवाइन फिनिक्स ट्राइब का अगला चीफ कोई और ही बनने वाला है। जियो फेंग का दिल कांप गया जब उसने सियावियन की ठंडी और गहरी नजर अपने ऊपर पड़ते देखी। वो तुरंत गहरी आवाज में चिल्लाया, हुयू, अब किसका इंतजार कर रहे हो? अपना काम करो। हुयू के चेहरे पे एक ठंडी मुस्कान फैल गई जब उसने जियो फेंग की आवाज सुनी। उसने अपना हाथ बंद किया और फिर उसकी हथेली में एक स्क्रोल दिखाई देने लगा। फिर उसने उसे तोड़ दिया। स्क्रोल के टूटते ही एक तेज स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर निकली और वो पावर जियो फेंग की बॉडी में समा गई। और फिर जियो फेंग ने अपने सामने खाली स्पेस पे हाथ फेरा। तुरंत वहां पे एक स्पेशल टीयर फैल गई और फिर वो एक ब्लैक होल में बदल गई। उस जगह से एक भयानक ऑरा तूफान की तरह चारों ओर फैल गया। सभी लोगों के चेहरे पे अचानक शौक फैल गया जब उन्होंने उस मॉन्स्ट्रस ऑरा को महसूस किया। वो चिल्लाए, एक अलाइट बैनसेंग? सियावियन के एक्सप्रेशंस बेहद गंभीर थे। ये कमीने अब तक हार नहीं माने थे। ये अपने क्लैन के एक्सपर्ट को समन करने की कोशिश कर रहे थे। हमें इन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहिए। सियावियन की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने अपना हाथ लहराया और उसकी आस्तीन से एक भयंकर फ्लेम बाहर निकली जो एक भयंकर फायर बीस्ट का रूप लेके बिजली की तेजी से उस स्पेशल क्रैक की ओर बढ़ी। फायर बीस्ट ने स्पेशल टीयर के सामने पहुंचते ही हाई टेम्परेचर छोड़ा, लेकिन उसके फटने से पहले ही स्पेशल क्रैक के अंदर से एक घना सफेद हड्डी जैसा हाथ बाहर निकला। उसने उस फ्लेम को पकड़ लिया और फिर एक काली धुंध उभरी जिसने फ्लेम को पूरी तरह मिटा दिया। हुयू, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम भी सियाओ क्लैन के इस लड़के को खत्म नहीं कर पाए। स्पेशल क्रैक के अंदर से खांसती हुई एक बूढ़ी आवाज आई और फिर सफेद सूखे हाथ के साथ एक ग्रेइश व्हाइट रोब पहने ओल्ड मैन धीरे धीरे बाहर निकला। सबकी आंखें उस पर टिक गई। उस बूढ़े का शरीर बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। उसके हाथ में एक स्केलेटन वॉकिंग स्टिक थी। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, वरना मुझे ये स्पेशल स्क्रोल यूज ही नहीं करना पड़ता। हुयू ने बूढ़े की बात सुन के माथे पे सिकन डाली। फिर उसने सियावियन की ओर देखा और बोला, उसने बोधिसत्व एंसेंट ट्री के नीचे 1 महीने तक ट्रेनिंग की है। उसकी स्ट्रेंथ अब पीक डोजन क्लास के 9th चेंज तक पहुंच गई है। इसके अलावा उसके पास कुछ बोधिसत्व सीड्स भी हैं। एल्डर गोयू को खुद कुछ करना होगा अगर हमें इसे रोकना है। ओह, वो बूढ़ा आदमी जिसे एल्डर गोयू कहा गया, ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसकी हरी चमकती आंखें सियावियन पे टिक गईं। उसके सूखे चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान उभरी।
वाह, ये लड़का तो वाकई किस्मत वाला निकला। सियावियन ने गुयू की जांचती हुई आंखों को देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। गुचिंग का चेहरा भी काफी सीरियस था। उसने अपना हाथ बंद किया और एक स्क्रॉल बाहर आया, फिर उसे तोड़ दिया, लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि स्पेशल फ्लक्चुएशंस का कोई भी निशान तक नहीं दिखा। कोई फायदा नहीं, ये पूरा स्पेस पहले ही हेवन फिनिक्स इल्यूजरी फिगर द्वारा सील किया जा चुका है, जिसे ज्यू फेंग ने समन किया था। उसकी परमिशन के बिना कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर नहीं जा सकती। जूनर ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, ओह, यहाँ तो गोकलैंड के कुछ नई पीढ़ी के लोग भी हैं। गोयू की नजर सियावियन से हटके जूनर के ग्रुप पे गई और उसने डरावनी हंसी हंसी, एल्डर गोयू, इनसे बात करने में टाइम खराब मत करो, अगर देर हुई तो हालत बदल सकते हैं। पहले सियावियन को पकड़ना जरूरी है। हुयू ने गहरी आवाज में कहा, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों के लिए यहाँ तक आना आसान नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। गुयू ने हुयू की जल्दी करने वाली बात सुन के हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसने अपने हाथ में पकड़ी वॉकिंग स्टिक उठाई और धीरे धीरे हवा में कदम बढ़ाया। उसके चलते ही कुछ आफ्टर इमेजेस उभर आई और अगले ही पल वो सियावियन से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। उसका हड्डियों जैसा चेहरा एक बेहद भयानक मुस्कान में बदल गया जब उसने कहा, ये तो सोचा भी नहीं था कि सियाव क्लैन अपनी ब्लड लाइन लगभग खत्म होने के बाद भी कोई ऐसा इंसान पैदा कर सकेगा। सच में काफी अनएक्सपेक्टेड है। हमारे हू क्लैन के कई एक्सपर्ट्स तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। तुम्हारा नाम अब हमारे क्लैन में काफी मशहूर है। सियावियन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं था। वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि गुयू से एक पावरफुल प्रेशर निकल रहा है। भले ही सियावियन अब पीक डोजुन क्लास के 9th चेंज तक पहुंच चुका था, लेकिन वो अब भी एक असली बैंसेंग नहीं था। इस वजह से उसकी पावर गुयू जैसी नहीं थी। मेरा नाम गुयू है, बेशक तुम मुझे सेकंड तियानजुन भी कह सकते हो। शायद तुम इस टाइटल से थोड़ा ज्यादा फैमिलियर हो गए। सेकंड तियानजुन? सियावियन की पलकें हल्की सी फड़क उठी। ये बूढ़ा आदमी असल में हॉल ऑफ सोल्स का सेकंड तियानजुन था। वाकई जिसका नंबर आगे होता है वही सबसे पावरफुल होते हैं। सियावियन के मन में एक ख्याल आया, अगर ये दूसरा तियानजुन इतना पावरफुल है तो पहला तियानजुन कितना भयानक होगा। फर्स्ट तियानजुन के बारे में सोचते ही सियावियन का दिल भारी हो गया। वो जानता था कि हुक्लैन की पावर वाकई बहुत ज्यादा और मिस्टीरियस थी। अगर किसी के पास डोवसेंग की पावर ना हो तो उनके खिलाफ टिक पाना लगभग इम्पॉसिबल था। जैसे ही ये मामला खत्म होगा, मैं तुरंत बोधिसत्व हार्ट को रिफाइन करूंगा। केवल डोवसेंग क्लास में पहुंचकर ही मैं हॉल ऑफ सोल से डरना छोड़ पाऊंगा। सियावियन ने अपनी मुट्ठी कस ली। ठीक है, इंट्रोडक्शन अब खत्म हुआ। ओह, बहुत टाइम हो गया मुझे इतना बोलते हुए। अब बताओ सियाव क्लैन के जवान, क्या तुम मेरे साथ हुक्लैन वापस चलोगे या लड़ाई करोगे? गुयू ने हल्की खांसी के साथ कहा। सियावियन के एक्सप्रेशंस बर्फ जैसे ठंडे थे। उसका शरीर हल्का सा कांपा और उसके पीछे से हरे लाल रंग की बोन विंग्स फैल गईं। हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने वो पंख देखे। उन्हें उनमें से एक जानी पहचानी एनर्जी का एहसास हुआ। जूनर, क्या तुम थोड़ी देर के लिए उसे रोक सकती हो? सियावियन ने गहरी आवाज में पूछा। हाँ बिल्कुल। उसका नाजुक शरीर झिलमिला उठा जब वो सियावियन के सामने प्रकट हुई। उसके चिकने माथे पे एक कलरफुल क्लैन टैटू उभर आया और उसी पल उसका ऑरा अचानक से बढ़ गया। उसकी दोनों आंखों में गोल्डन फ्लेम जलने लगी। सावधान रहो, सियावियन ने धीरे से कहा। फिर वो पीछे हट गया। उसने अपना हाथ लहराया और उसके सामने 5 अलग अलग फ्लेम्स प्रकट हुई। सियावियन को साफ पता था कि अगर उसे सच में गुयू को हराना है तो उसे अपने सबसे पावरफुल अटैक को अनलीस्ट करना होगा। क्या तुम फिर से हेवनली फ्लेम को मर्ज करने वाले हो? गुयू का सूखा चेहरा हल्का सा फड़क उठा जब उसने सियावियन को पीछे हटते देखा। वो पहले से जानता था कि सियावियन के पास हेवनली फ्लेम मर्ज करने की पावर है और यही वजह थी कि हू क्लैन के कई एक्सपर्ट्स उसके हाथों हार चुके थे। गो क्लैन की जूनर, जिसके पास एक डिवाइन ब्लड लाइन है और कहा जाता है कि वो गो क्लैन की सबसे परफेक्ट ब्लड लाइन वाली इंसान है। गुयू की नजर कुछ दूर खड़ी जूनर पे पड़ी। उसके सूखे चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान उभरी जब उसने ये सब बोला। तुम्हारा पोटेंशियल काफी बढ़िया है, लेकिन इस वक्त तुम मेरे सामने टिक नहीं सकती। गुयू की ये आखिरी बात पूरी होते ही उसकी बॉडी अचानक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई। जूनर के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उसकी ब्यूटीफुल बॉडी एकदम से पीछे हटी और उसकी हथेली जो गोल्डन फ्लेम से ढकी थी तेजी से हवा में एक तरफ अटैक करने लगी। उसकी हथेली से निकलती गर्मी इतनी भयावह थी कि चारों ओर का स्पेस कांप उठा। जैसे उसके हाथ से वह एनर्जी बाहर निकली, स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया और वहां अचानक एक टेढ़ा मेढ़ा बूढ़ा शरीर प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं
बल्कि सेंट गोयू था। तुम्हारी सेंसेस वाकई बहुत तेज है। अब समझ में आया कि तुम गो क्लैन की सबसे बड़ी पोटेंशियल वाली सदस्य क्यों कहलाती हो। गोयू ने अजीब सी हंसी हंसी। उसका हाथ जहरीले सांप की तरह मुड़ा और घूमता हुआ सीधा जूनर की हथेली से बिजली जैसी गट्टी में टकराया। एक डरावनी विंड प्रेशर जिसमें आग की गर्मी मिली हुई थी पूरे आसमान में फैल गई। गोयू की बॉडी जरा भी नहीं हिली, लेकिन जूनर के मुंह से एक हल्की चीख निकली और उसके पैर कुछ कदम पीछे खिसक गए। जूनर ने आखिरी कदम लेकर खुद को संभाला। फिर जूनर बहुत तेजी से अपने हाथों की सील चेंज करने लगी और फिर उसकी बॉडी से एक गोल्डन फ्लेम चारों दिशाओं में फूट पड़ी। जैसे ये फ्लेम भड़की, पूरा आसमान जलने लगा। इस अचानक प्रकट हुई गोल्डन फ्लेम को देख के गोयू के चेहरे पे भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी भारी आवाज आसमान में गूंज उठी। गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम, गो क्लैन की विरासत में मिली फ्लेम जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 4th नंबर पे आती है। ये तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जैसी एक छोटी लड़की इसे काबू में कर पाएगी। जमीन के ऊपर एक गोल्डन फ्लेम मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसी पल उसने पूरे स्काई को जला दिया हो। गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम का नाम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 4th नंबर पे था। ये केवल प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से नीचे थी। हालांकि ये हेवनली फ्लेम उतनी मिस्टीरियस नहीं थी जितनी की प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, लेकिन एंसेंट इरा में इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस था। इसके अलावा ये हेवनली फ्लेम गो क्लैन की इनहेरिटेंस थी, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे कंट्रोल में कर पाते थे। ये सच में गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम है। कहा जाता है कि गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम डोची को भी जला सकती है। आज ये बूढ़ा खुद देखेगा कि क्या वास्तव में ये उतनी ही भयानक है। गोयू हवा में चलते हुए बोला। उसकी हरी आंखें कुछ दूरी पे खड़ी जूनर पे टिकी हुई थी। उसके लास्ट वर्ड्स के साथ ही उसके हाथ में पकड़ी स्केलेटन वॉकिंग स्टिक से अचानक ब्लैक फॉग निकलने लगा। पलक झपकते ही ये काली धुंध पूरे आसमान में फैल गई। उस काले कोहरे में एक बहुत ठंडी और ब्लैक एनर्जी छिपी हुई थी, इसलिए आसमान के हाई टेम्परेचर के बावजूद वो कोहरा बिखरा नहीं, बल्कि तेजी से इकट्ठा होकर एक बड़े से ब्लैक स्केलेटन का रूप लेने लगा। ये ब्लैक स्केलेटन 10,000 फीट ऊंचा था। वो स्काई में एक इविल डिवाइन स्केलेटन की तरह खड़ा था। उसकी बॉडी से घना काला फोग निकल रहा था और उसके साथ एक ठंडी लहर पूरे एरिया में फैल गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा किसी बर्फीले तालाब में डूब गई हो। डार्कनेस स्केलेटन किंग, उसने ये चीज लड़ाई शुरू होते ही बुला ली। लगता है एल्डर गुयू को इस गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम से काफी डर लग रहा है। हुयू ने आसमान में उस विशाल स्केलेटन को देखते हुए सोचा, ये ब्लैक स्केलेटन एक रेयर त्यान क्लास लो ग्रेड डोव स्किल थी। अगर कोई इस स्किल को सीख लेता है तो वो अपनी डोउची और आसपास की एनर्जी को मिला के एक स्केलेटन किंग बना सकता है। ये स्केलेटन लोहे जितना मजबूत था और आग या पानी से अजेय था। इसकी बॉडी का हर हिस्सा बेहद ठंडी और डार्क एनर्जी से भरा हुआ था। अगर कोई नॉर्मल एक्सपर्ट इस अंधकार से टकरा जाता तो उसकी बॉडी तो ठीक ठाक ही दिखती, पर उसकी सोल धीरे धीरे गलने लगती। इसलिए ये स्किल बहुत भयावह और दुष्ट मानी जाती थी। गोयू की बैंसेंग पावर के साथ उसने इस डो स्किल को पूरी पावर से यूज करते हुए जो स्केलेटन बनाया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि बैंसेंग लेवल के कुछ एक्सपर्ट्स को भी इसका सामना करते टाइम सतर्क रहना पड़ता। जाओ, गोयू ने दूर से अपने स्केलेटन वॉकिंग स्टिक को जूनर की ओर इशारा किया। तुरंत ही 2 ग्रीन लाइट क्लिस्टर्स प्रकट हुए। उसने एक कदम में आसमान पार किया और जूनर के सामने प्रकट हो गया। उस विशाल स्केलेटन की हथेली जो काले धुएं से ढकी हुई थी, उसने आसानी से स्पेस को चीरते हुए जूनर के सिर की ओर एक खतरनाक अटैक कर दिया। जूनर उस स्केलेटन के भयानक और चौंका देने वाले पावरफुल अटैक को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसका सुंदर शरीर तेजी से पीछे हटा। उसी टाइम उसकी बॉडी से 100 फीट चौड़ी गोल्डन फ्लेम क्लस्टर अचानक उभर आई और बेरहमी से उस ब्लैक स्केलेटन के साथ टकराई। जूनर ने अपनी भौहें कस ली। उसका अटैक इतनी आसानी से नष्ट कर दिया गया था। एक एलाइट बैंसेंग की पावर वाकई डरावनी थी। भले ही उसके पास गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम की हेल्प थी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन ही कर पा रही थी। इस टाइम काइलिन और लिटिल फेई डॉक्टर ने भी अपनी तरफ से इस स्केलेटन को रोकने की कोशिश की थी, जिससे जूनर को कुछ हेल्प मिल सके। गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फॉर्मेशन। अब आकाश में तैरती गोल्डन फ्लेम अचानक कांपने लगी। दर्जनों गोल्डन फायर पिलर्स आसमान से नीचे गिरे
वो आपस में जुड़ते और फैलते चले गए, मानो आग का बना एक फिशिंग नेट हो जिसने हेवन और अर्थ को जोड़ दिया हो और इस प्रोसेस में उस विशाल ब्लैक स्केलेटन को जकड़ लिया हो। ब्लैक स्केलेटन की मुट्ठी जो डार्क और चिली फॉग से ढकी हुई थी, उसने पूरी ताकत से उस फायर कर्टन पे हमला किया। धरती हिलाने वाली आवाज गूंजी और फायर कर्टन पर अनगिनत रिपल्स बनने लगे। रिफाइन। जूनर का चेहरा सीरियस था, उसके हाथों की सील बदल गई। अचानक अनगिनत गोल्डन फायर पिलर्स फॉर्मेशन से बाहर निकले, वो आसपास के फायर कर्टन से टकराए और रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटे और फिर वो सभी एक साथ उस विशाल स्केलेटन में समा गए। ये फायर पिलर्स जो पहले ही बहुत गर्म थे, अब और अधिक पावरफुल और भयावह हो गए। उनके अंदर का टेम्परेचर इतना भयानक था कि फॉर्मेशन के अंदर की हवा तक जल उठी। एक चकाचौंध करती हुई गोल्डन फ्लेम ने उस विशाल ब्लैक स्केलेटन को जलाना शुरू कर दिया। क्या भयानक फ्लेम है। वहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों के चेहरों के हाव भाव बदल गए। वो उस गोल्डन फ्लेम को देख रहे थे जो मानो पूरी फॉर्मेशन के हर कोने में फैल गई थी। जंगली दहाड़ के साथ वो काली धुंध जो ब्लैक स्केलेटन के चारों ओर घूम रही थी, अब उन जलते गोल्डन फ्लेम्स की वजह से तेजी से गायब होने लगी। कुछ हड्डियां अब धुंधली सी लग रही थी। चाहे गुयू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उस भयानक गोल्ड एम्पर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वाकई ये फ्लेम अपने नाम के योग्य है, गोल्ड एम्पर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम। गुयू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि उसका ब्लैक स्केलेटन अब उस फायर फॉर्मेशन के भीतर संघर्ष कर रहा है। अगर जूनर के पास यह हेवनली फ्लेम ना होती तो चाहे वो कितनी भी डोज यूज कर लेती, वो कभी भी डार्कनेस स्केलेटन को इस सिचुएशन तक नहीं पहुंचा पाती। लेकिन अफसोस, हालांकि ये हेवनली फ्लेम बेहद पावरफुल है, लेकिन तुम्हारी पावर इतनी नहीं कि तुम इसकी पूरी पावर को यूज कर सको। कहा जाता है कि इस लीजेंडरी गोल्ड एम्पर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम के पहले मालिक ने इस फ्लेम से एक एलाइड डोसेंग द्वारा बनाए गए रैल्म को ही राख में बदल दिया था। गुयू की आंखें हल्के से चमकी, उसके झुर्रियों भरे हाथों ने एक अजीब सील बनाई और उसी समय उसके मुंह से एक मिस्टीरियस आवाज निकलने लगी। विशाल ब्लैक स्केलेटन जो गोल्डन फ्लेम्स के समुद्र में घिरा हुआ था, अचानक गुयू की पुकार सुनते ही जोर से कांप उठा। उसकी बॉडी से लहर दर लहर ब्लैक फॉग हर दिशा में फैलने लगी। अनगिनत आत्माएं उस स्केलेटन के शरीर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो गोल्डन फ्लेम से टकराई, वो तुरंत एक्सप्लोड हो गई। इतनी बड़ी संख्या में सोल्स के विस्फोट से पैदा हुई फोर्स ने यहाँ तक कि उस गोल्डन सी ऑफ फायर को भी चीर दिया। इसी पल ब्लैक स्केलेटन का शरीर अचानक सिकुड़ने लगा। कुछ ही पलों में वो 10,000 फीट ऊंचाई से घट के मात्र 100 फीट का रह गया। हालांकि उसका आकार छोटा हो गया था, लेकिन उसका रंग और भी अधिक काला और भयावह हो गया। एक डरावनी डार्क और चिली एनर्जी धीरे धीरे उसकी बॉडी से फैलने लगी। अब देखो, मैं तुम्हारे इस फायर फॉर्मेशन को कैसे चीर के रख देता हूँ। स्केलेटन ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसका जबड़ा हिला और उससे एक अजीब सी हंसी बाहर निकली। वो आवाज गुयू की थी। इस बूढ़े ने अपनी सोल को उस स्केलेटन के साथ मिला लिया था। जूनर का चेहरा इस आवाज को सुनकर थोड़ा बदल गया। उसकी सुंदर आंखें उस जगह की ओर मुड़ी जहाँ कुछ पल पहले गुयू खड़ा था। अब वहाँ पे एक बूढ़ा खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी दोनों आंखें पूरी तरह वैकेंट थी। साफ था, वो बॉडी अब सिर्फ एक एम्प्टी सेल था। ब्लैक स्केलेटन के शब्द अभी गूंजे ही थे कि वो अचानक फ्लैश हुआ और फायर फॉर्मेशन के किनारे पर जा पहुंचा। उसकी हथेली जो घनी ब्लैक लाइट से भरी हुई थी, उसने धीरे से फायर कर्टन को काटा। वहां एक पतली सी क्रैक लाइन बन गई। उसकी सहज कटिंग देखकर यह साफ था कि ब्लैक स्केलेटन को जरा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई थी इस काम को करने में। जैसे ही वो दरार फैली, पूरा फायर फॉर्मेशन टूट के बिखर गया। एक जोरदार विस्फोट के साथ वो सैकड़ों आंखों के सामने ही बिखर गया था। लिटिल गर्ल, अगर तुमने बैंसेंग क्लास में प्रवेश कर लिया होता तो आज ये तय करना मुश्किल होता कि विजेता कौन होगा। लेकिन अफसोस, ब्लैक स्केलेटन की हरी आंखें जूनर पे टिकी हुई थी। जूनर के होठों पे हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, मेरा काम तुम्हें हराना नहीं था, मेरा काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। इतना बोल के जूनर की नाजुक बॉडी हवा में पीछे हटी और एक झटके में सियायुन के पीछे जा पहुंची। इस पल सियायुन की हथेली में एक बेहद सुंदर और एस्थेटिक दिखने वाला फायर लोटस धीरे धीरे घूम रहा था। उससे उठती हुई एनिलेशन ओरा ने आसपास के स्पेस को भी डिस्टोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ब्लैक स्केलेटन ने उस फायर लोटस को घूरते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, क्या यही वो चीज है जो तुम हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करके बनाते हो? मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया है, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सुनकर सियायुन बोलता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। फिर वो अपना हाथ उठाता है और 5 रंगों वाली एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस धीरे धीरे और तेज घूमने लगता है। जूनर, पीछे हटो। ठीक है सियायुन, सावधान रहना। वो तुरंत हवा में पीछे हटती है, लेकिन उसकी नजर उस फायर लोटस पे ही थी।
गुचिंग भी बोलता है हम लोगों को भी पीछे हटना चाहिए। फिर गुयू बोलता है स्याव्यान, शायद ये तुम्हारी पहली लड़ाई है किसी एलाइड बैनसेंग से, तो अब जान लो डोजुन और डोसेंग के बीच की दूरी कितनी ज्यादा और खतरनाक है। फिर स्याव्यान अपनी उंगली से फ्लिक करता है और एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस उसकी हथेली से उठता है बिना आवाज के, लेकिन जहां से गुजरता है वहां का स्पेस कोलैप्स हो जाता है, पीछे काली दरारें बनती जाती हैं। ये देख के गुयू चिल्लाता है 10,000 सोल बोन आर्मर। उसकी बॉडी से काला धुआं फूटता है, हजारों सोल्स की चीखें हवा में गूंजती हैं। वो सोल्स कंकाल के शरीर से चिपक जाती हैं और उसके ऊपर एक भयानक बोन आर्मर बन जाता है जिसपे अनगिनत चेहरे थे, सब दर्द में चीख रहे थे। स्याव्यान, अब देखता हूँ तुम्हारा ये फायर लोटस मेरी 10,000 सोल बोन आर्मर को तोड़ भी सकता है या नहीं। और फिर वो फायर लोटस उस आर्मर से जाके टकरा जाता है। इसके साथ ही एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, आसमान और जमीन कांप उठे। एक 10,000 फीट का आग का तूफान उस जगह से फैला जहां टकराव हुआ था। स्पेस कोलैप्स होके काले गड्ढों में बदल गया, जमीन फटने लगी, पहाड़ उखड़ने लगे, हर दिशा में विनाश की गूंज फैल गई। ये देख के जू फेंग डरी हुई आंखों के साथ बोलता है ये क्या पावर है। इस फायर लोटस से निकलने वाली वेव से उसका हेवन फिनिक्स इल्यूजरी फिगर भी कांप गया था और फिर फाइनली टूट के बिखर गया था। फिर जू फेंग भी मुंह से ब्लड उगल देता है। सभी के चेहरे फीके पड़ गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्याव्यान सिर्फ एक पीक 9 चेंज डोजुन होके भी इतनी विनाशकारी पावर छोड़ सकता है। उस फायर लोटस की पावर किसी भी त्यान क्लास मिडिल लेवल डो स्किल से कहीं आगे थी। स्याव्यान अभी भी अपने अटैक के इफेक्ट को चेक कर रहा था और जब गुयू दिखाई देता है तो वो अपने आर्मर के साथ एकदम सही सलामत खड़ा हुआ था। ये देख के हुयू खुश हो गया था, कोई भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन तभी गुयू के आर्मर से कुछ पोर्शन टूट जाता है, जिसको देख के हुयू थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। लेकिन अगले ही पल गुयू का पूरा आर्मर ही टूट के बिखर गया था। ये देख के गुयू बोलता है इंटरेस्टिंग, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुमसे लड़ने के बाद हॉल ऑफ सोल्स हमेशा खाली हाथ ही लौटता है। स्याव्यान, यू आर वेरी गुड। अब तुमने अपना फायर लोटस यूज कर लिया है जिसपे तुम्हें इतना ज्यादा घमंड है, तो अब मेरी बारी। और ऐसा बोल के उसकी बॉडी से एक पावरफुल प्रेशर निकलने लगता है। इस प्रेशर के आगे सभी लोग घुटनों पे आ गए थे। कितना पावरफुल प्रेशर है, क्या एक बैनसेंग की ट्रू पावर होती है? लेकिन स्याव्यान ने हार नहीं मानी थी और वो अटैक करने आगे बढ़ गया था। तब गुयू बोलता है होल मास्टर ने मुझसे बोला है कि तुझे जिंदा वापस लाना है। और ऐसा बोल के गुयू का अटैक स्याव्यान से टकराता है और उसके मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बस तुम्हारी सोल को ही लेके जा पाऊंगा। और ऐसा बोल के डार्क डोजी से बना एक पावरफुल अटैक स्याव्यान की तरफ आने लगा था। ये देख के जूनर और चिंगलिन चिल्लाती हैं स्याव्यान, यंग मास्टर। जबकि हुयू तो खुश था, मार दो इसे। लेकिन इससे पहले कि स्याव्यान को कुछ होता, वहाँ व्हाइट कलर के हेयर्स लहराते हुए दिखाई देने लगते हैं और फिर स्याव्यान के सामने मास्टर यावलाव खड़े हुए थे, जिन्होंने गुयू के अटैक को तोड़ के बिखेर दिया था। गुयू, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई एक यंगर जनरेशन के लड़के पे अटैक करते हुए? अब सामने खड़े मास्टर को देख के गुयू चौंक गया था। याव चैन। फिर स्याव्यान उठते हुए बोलता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। और हाँ, मैं एरोगेंट भी नहीं हूँ जो ये सोचूं कि मैं एक बैनसेंग से जीत पाऊंगा। ये सुन के गुयू बोलता है तो तुमने पहले स्पेस ब्लॉकर्स को तोड़ा जिससे कि तुम हेल्प बुला सको। नॉट बैड, तुम्हारा दिमाग भी बढ़िया काम करता है लड़के। याव चैन, तुम्हारा डिसाइपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मुझे ये लड़का पसंद आने लगा है। ये सुन के मास्टर भी अपना अटैक रेडी करते हुए बोलते हैं घर जाओ और अपने सोल्स के साथ खेलो। स्याव्यान मेरा डिसाइपल है, इसलिए मुझे उसकी प्रोटेक्शन के लिए आना ही था। ये सुन के गुयू बोलता है याव चैन, हम दोनों ही बैनसेंग हैं, इसलिए तुम मुझे मार नहीं पाओगे। तभी वहाँ एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है और साथ में ही एक आवाज आती है तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? आने वाला बंदा था गुकलैंड से एल्डर टोंगजुआन। ये देख के वहाँ के सभी लोग खुश हो गए थे। वाओ, गुकलैंड से एल्डर टोंगजुआन। हाँ, स्पेस ब्लॉकर्स टूटने के बाद पहले वाला मैसेज उन तक पहुँच गया होगा। फिर गु हुआ बोलता है ग्रेट एल्डर, ये जूनर को मारना चाहता था, बल्कि ये हम सभी को मारना चाहता था। और फिर एल्डर टोंगजुआन की नजर जूनर पे पड़ती है जिसको गुचिंग ने संभाला हुआ था। क्या जूनर इंजर्ड है? जूनर को घायल देख के एल्डर टोंगजुआन को गुस्सा आ गया था। हमारे गुकलैंड ने कभी भी फाइट स्टार्ट नहीं की, लेकिन जूनर वो बॉटम लाइन है जिसको तुम लोगों को कभी भी टच नहीं करना चाहिए था। यू डैम ओल्ड मैन। टोंगजुआन को गुस्से में देख हुयू बोलता है ये पहली बार है जब मैंने एल्डर टोंगजुआन को इतने गुस्से में देखा है। ओह, तो तुम्हें उसको तब देखना चाहिए था जब वो यंग था। हुयू, क्या तुम्हें पक्का पता है कि बोधिसत्व हर्ट इस लड़के स्याव्यान के पास है?
ये नहीं, ये तो पक्का नहीं है। यू ट्रेस। इसके बाद गुयू एक स्पेस डोर ओपन करता है और बोलता है, टोंग जुवान, याओ चैन, ये आज के लिए काफी है। गुक्लैन और फॉलिंग स्टार पैवेलियन, हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। इनको भागते हुए देख मास्टर याओलाओ चिल्लाते हैं, तूने मेरे डिसाइपल को इंजर्ड किया है और तुझे लगता है कि तू ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन साव्यान उनको शांत करते हुए बोलता है, मास्टर जाने दो उनको, हुयू के पास और भी स्पेस जेट होंगे। अगर उसने बाकी किसी और को भी यहाँ पे बुलाया तो फालतू में ही जंग छिड़ जाएगी। साव्यान को कुछ न करते देख हुयू थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था, जिसको देख साव्यान बोलता है, हॉल ऑफ सोल्स, हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। मैं खुद हॉल ऑफ सोल्स जाऊंगा आज का बदला लेने के लिए। और अब हू क्लैन के सभी मेंबर्स वहां से जा चुके थे। ये सुनकर मास्टर याओ चैन साव्यान को मारते हुए बोलते हैं, गुड एम्बिशन, जैसा कि मेरे डिसाइपल को होना चाहिए। फिर एल्डर टोंग जुआन साव्यान को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू साव्यान, तुमने बढ़िया दिमाग लगाया सभी लोगों को बचाने के लिए। एल्डर टोंग जुआन का थैंक यू सुनकर साव्यान उनसे बोलता है, मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ टाइमली हेल्प के लिए। ये सुनकर एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद हम फैमिली ही बनने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर साव्यान और जूनर दोनों ही शर्मा गए थे। ग्रेट एल्डर। फिर चिंगलिन भी भागते हुए वहां आ जाती है। यंग मास्टर। फिर यूनियन बोलती है, साव्यान थैंक यू इस पूरी ट्रिप पे फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल्स का ध्यान रखने के लिए। अब पहले हम अपनी इंजरीज हील करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी तो फ्लावर सेक्ट उसके लिए हमेशा रेडी रहेगा। फिर बाकी लोग भी बोलते हैं, साव्यान हमें भी तुम कभी भी हेल्प के लिए बुला सकते हो, और बोधिसत्व सीड्स के लिए थैंक यू। फिर एल्डर टोंग जुआन बोलते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं, अब वापस क्लैन चलो और अपनी इंजरीज को हील करो। ये सुनकर जूनर बोलती है, ग्रेट एल्डर मैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एल्डर टोंग जुआन बोल पड़ते हैं, जूनर, गुक्लैन में 1000 साल के बाद डिवाइन ब्लड लाइन अपीयर हुई है, इसलिए ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर तुम ज्यादा टाइम तक घर से दूर रहोगी तो एल्डर्स और क्लैन चीफ को चिंता होने लगेगी। ये सुनकर जूनर निराश हो जाती है। ओह। फिर साव्यान जूनर के पास आता है, जूनर। लेकिन जूनर साव्यान के पास आते ही उससे लिपट जाती है। साव्यान, मैं जल्द से जल्द डोबसेंग बनने की कोशिश करूंगी, उसके बाद हमें कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में जल्दी ही।